हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये प्रेगनेंसी के 8वें महीने से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि 8वें महीने में आपके साथ में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो में बताऊंगी आपको कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और क्या खाना है और क्या पीना है, क्या नहीं करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना लग जाता है तो प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है बहुत ही एक इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसी तरह से प्रेगनेंसी का 8वां महीना भी होता है। उसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्री मैच्योर बेबी होने की, क्योंकि जो डिलीवरी होती है वो प्री मैच्योर डिलीवरी 8वें महीने में हो जाती है। उससे बच्चे को भी दिक्कत होती है और माँ को भी होती है, क्योंकि बच्चा पहले से ही आ जाएगा तो आपको पता ही है कितनी परेशानियां होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना है। प्रेगनेंसी के पहले मैं आपको लक्षण बता देती हूँ। प्रेगनेंसी के 8वें महीने के जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, जब आपका 8वां महीना लग जाता है तो सबसे पहले आपको कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। कमर में दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है 8वें महीने से, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका पेट थोड़ा बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद आपको झुकने में दिक्कत होगी, चलने उठने बैठने में दिक्कत होगी। तो और आपका जो कमर का हिस्सा है वो आगे की तरफ झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं आम भाषा में। तो आपका जो दर्द है वो ज्यादा बढ़ जाएगा कमर का, ठीक है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जो पैरों हाथों की जो ऐंठन है वो बढ़ जाएगी आपके साथ में, ठीक है। और आपकी जांग हो गई या फिर आपका नीचे का हिस्सा हो गया, उसमें बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है 8वें महीने में। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ये भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, आपको स्वेलिंग आएगी, आपको सूजन आएगी पैरों पे। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। किसी किसी को प्री प्रेगनेंसी में भी सूजन नहीं आती है और किसी को 8वें महीने में सूजन आती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपके पैर हाथों में सूजन आएगी तो आपको अपने पैर लटकाकर नहीं बैठना है। ज्यादातर आपको अपने पैरों को सेकते रहना है। जैसे कुछ आप गर्म पानी ले सकते हैं, उसमें आप पैर डाल के बैठ सकते हैं तो आपको फायदा होगा, ठीक है। और चौथा जो फ्रेंड्स होता है 8वें महीने में वाइट डिस्चार्ज। किसी को वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को प्रेगनेंसी के लास्ट में होता है और किसी को 8वें महीने में ही शुरू हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, अपनी सफाई करते रहना है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। पांचों फ्रेंड्स, बवासीर हो सकती है। बवासीर में क्या होता है, कुछ ऐसे पेट में सूख जाता है 8वें महीने में और आपको बवासीर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपके पेट में सूख जाए। तो आपको लिक्विड में खाना है और दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आपको अपने पेट में सूखने नहीं देना है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और छठा जो लक्षण है आपका 8वें महीने में ही जो होता है, 8वें महीने में अधिकतर क्या होता है, भूख लगनी। जैसे बेबी ड्रॉपिंग करता है तो 8वें महीने में आपको पता लग जाता है कि बच्चे ने नीचे सर कर लिया है। किसी का 9वें महीने में होता है, किसी का 8वें महीने में होता है। तो बेबी ड्रॉपिंग भी 8वें महीने में अधिकतर होता है कि 8वें महीने में बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, अब आपका 9वां महीना लगने वाला है तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी पहले से ही, ठीक है। पहले से तैयारी हो जाती है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और लेबर पेन आना, ठीक है, आपको नकली लेबर पेन आपको दिखाई देंगे 8वें महीने में। तो फ्रेंड्स, असली नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा है ये असली है, लगातार आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन अगर आपको हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ टाइम बाद, थोड़े थोड़े 2-2 ढाई घंटे बाद दिखाई दे रहे हैं, तो कोई घबराना नहीं है, ये थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। ये लेबर पेन नहीं होते, ये नॉर्मल दर्द का संकेत होता है, ठीक है। आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, क्या खाना है, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको फल्स खाने हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, जैसे केले हो गए, ठीक है। आप संतरा खा सकते हैं, आपके जो फ्रूट्स चल रहे हैं वो खा सकते हैं। और आपको नारियल पानी पीना है, ठीक है। सुबह ही उठ के नारियल पानी जरूर पीना है। और आप दूध ले सकते हैं और अभी से ही आपको घी खाना शुरू थोड़ा कर देना चाहिए। अगर आप घी नहीं खा रहे हैं तो आपको थोड़ा घी खाना शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको करना क्या नहीं है इसमें फ्रेंड्स, क्या होता है 8वें महीने में, जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत नाजुक होता है। तो 8वें महीने में आपको बिल्कुल भी कहीं भी जाना आना नहीं है। ज्यादा ट्रैवलिंग या दूर कहीं जाते हैं वो नहीं करना है। और अपने पहले से ही अब जाके रहिए और आप टाइम के टाइम पे जा सकते हैं। लेकिन 8वें महीने में ज्यादा घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 8वां महीना बहुत नाजुक होता है। आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि बेबी डिलीवर होने के बहुत ज्यादा चांस 8वें महीने में ही रहते हैं, ठीक है। और आपको बाहर ज्यादा नहीं जाना है, घूमना फिरना नहीं है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और इस चीज का जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज अभी से ही करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसानी होगी आपको, और बच्चा भी सही रहेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि हाँ मुझे अच्छी लगी है वीडियो आपकी, ताकि मैं जब बनाऊं तो मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।